नहीं था तो लोकतंत्र खत्म हो गया। 30 वर्ष से राजनीतिक बंधुआ मजदूरी चल रही है। लालू का डर दिखाओ, भाजपा नीतीश वोट पाओ, अब भाजपा का वोट दिखाओ, लालू वोट पाओ, यही योजना चल रही है। उस योजना को जन स्वराज ने डिसाइसिव तरीके से तोड़ा है कि अब खाली लालू का डर दिखाकर आप वोट नहीं ले सकते हैं। अब आप खाली नीतीश भाजपा का डर दिखाकर वोट नहीं ले सकते हैं। अगर वैसा कीजिएगा तो लोग तीसरे विकल्प को वोट दे देंगे। अगर चुनाव बिहार में अति पिछड़ा वर्ग को लेकर जो राजनीति हो रही है, 36% वोट के लिए अम्बेडकर की अनुयायी कौन पाती है? आरजेडी भी दावा कर रही है। पहली बात, आप पत्रकार हैं। पहले तो बाबा साहब कोई अति पिछड़ों के नेता नहीं थे, देश के नेता थे और अनुसूचित जाति समाज से आते हैं, वो अति पिछड़े नहीं। ये तो एक कहने की बात है। 36% अति पिछड़ा समाज है, तो वैसे दूसरे और भी 64% लोग हैं बिहार में। हम लोग किसी जाति समाज का वर्ग की राजनीति नहीं करते हैं, हम लोग बिहार की राजनीति कर रहे हैं। अगर बिहार में गरीब हैं तो सबसे ज्यादा गरीब स्वाभाविक अति पिछड़ा समाज के होंगे। अगर बिहार से पलायन हो रहा है तो सबसे ज्यादा पलायन करने वाले युवा अति पिछड़ा समाज के होंगे। तो अगर हम लोग कह रहे हैं कि पलायन रुक जाएगा तो सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? अति पिछड़ा समाज के लोगों को होगा। इसलिए नहीं कि हम लोग अति पिछड़ों की बात कर रहे हैं, इसलिए कि हम लोग पलायन को रोकने की बात कर रहे हैं। अगर बिहार में पढ़ाई होगी तो उससे सबसे ज्यादा फायदा तो अति पिछड़ा, दलित और मुसलमान समाज के लोगों को होगा। क्यों होगा? क्योंकि अभी जो जातीय जनगणना हुआ वो रिपोर्ट जाकर आप लोग पढ़िए। आप लोग भी तो 2 साल सवाल करते हैं। जब जातीय जनगणना हो रही थी रोज सवाल कर रहे हैं, भैया होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जब जनगणना हो गई, रिपोर्ट आ गई, उसको किसी ने नहीं पढ़ा, नेताओं ने नहीं पढ़ा, पत्रकारों ने भी नहीं पढ़ा। उस रिपोर्ट में लिखा है कि 30 वर्ष से सामाजिक न्याय की नाम पर राजनीति करने होने के बाद भी बिहार में 3%, याद रखिए, आप तो पढ़िएगा नहीं, हम बता रहे हैं, याद रख लीजिए, 3% से कम दलित समाज के बच्चे 12वीं पास करते हैं और 5% से कम अति पिछड़ा और मुस्लिम समाज के लोग 12वीं पास कर रहे हैं। तो भाई अगर 30 वर्ष से तुम राजनीति कर रहे थे, बच्चे जब 12वीं पास नहीं करेंगे तो उसको आरक्षण का लाभ मिलेगा कैसे? आप कह रहे हैं कि अति पिछड़ा के नाम पर राजनीति हो रही है। हम तो चाहते हैं कि अति पिछड़ा के नाम पर राजनीति हो। अरे भाई कम से कम अति पिछड़ों को पढ़ा दो, तभी तो तुमको वोट मिल जाएगा। यहाँ पर तो भाई सिर्फ नारा लगवाना है। हम तो मन से कहते हैं, लालू जी को कहते हैं कि भाई आप किसी यादव, योग्य यादव को राजद का नेता घोषित कीजिए जो आपके परिवार का न हो, हम लोग अब उसका मदद करेंगे। अगर ये तर्क है कि लालू जी ही बिहार को समझते हैं या यादव समाज की सबसे बड़ी आबादी है तो उन्हीं का मुख्यमंत्री होना चाहिए, तो जन स्वराज कह रहा है कि भाई किसी योग्य यादव को आप अपना नेता बनाइए, हम लोग आपके पीछे खड़े हो जाएंगे। लेकिन मेरे भाई लालू जी को यादव की चिंता नहीं है, उनको तेजस्वी यादव की चिंता है, उनको अपने बच्चे की चिंता है। आप लोग जात में फंसे हुए हैं और लालू जी अकेले नहीं है। मांझी जी को अपने बेटे की चिंता है, बहू की चिंता है, समधन की चिंता है। पासवान जी को अपने पासवान समाज की चिंता है। कोई पंडित का नेता है, उसको अपने पंडित की चिंता, अपने परिवार की चिंता है। कोई कुशवाहा का, कोई दुसाद का, कोई पासवान का, कोई अति पिछड़ा का, कोई राजपूत का, भूमियार का, जो जिस जाति में पैदा हुआ है। नेता अपनी राजनीति कर रहा है, अपने परिवार, अपने बच्चे की राजनीति कर रहा है। जाति में आप और हम उलझे हुए, ये बात हम लोग 3 साल से कह रहे हैं, 3 साल से कह रहे थे। कोई यहाँ के पिछड़ों की राजनीति नहीं कर रहा है। लोग अपने परिवार की राजनीति कर रहे हैं, अपने बच्चों की राजनीति कर रहे हैं। जो कहता है कि हम अति पिछड़ा की राजनीति करते हैं या यादव की राजनीति करते हैं, दलित की राजनीति करते हैं, उसको जरा कहिए तो कि अपना परिवार छोड़ के किसी दूसरे को बना दो दलित को। आप चिराग जी हमारे मित्र हैं, चिराग जी किसी दलित समाज के काबिल आदमी को बना दो दें, जरा हम देखें तो। मांझी जी अपना परिवार को किसी को छोड़कर किसी को बना दें मुसलमान समाज से, हम लोग मान लेंगे। अरे भाई वो तो अपने परिवार की राजनीति कर रहा है। पिछड़ा और यादव और फॉरवर्ड और कुशवाहा की राजनीति कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। समाज आयोग और समाज आयोग की चर्चाएं हो रही है बिहार में, क्या कुछ? हम देखिए इसको बहुत, ये हमारे लिए ये कोई महत्वपूर्ण विषय नहीं है। महत्वपूर्ण विषय ये है कि जब राज्य का मुखिया
अचेता अवस्था में है मानसिक तौर पर। जो मैं बात आपको बता रहा हूं, जब मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार काम करने की स्थिति में नहीं है, तो जो भी इर्द गिर्द उनके है उसको मालूम है कि 3-4 महीने का मौका है अपने पत्नी को, अपने बेटी को, अपने भाई को, भगिना को, भतीजा को, जिसको जहां एडजस्ट कर सकते हैं कर लो, जितना लूट सकते हैं लूट ले। चुनाव एक तरफ आप जेडीयू के, आरजेडी के और बीजेपी को इतने विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनके लोगों को आप अपने पार्टी में ला रहे हैं, तो फिर आप में और उनमें क्या फर्क है? बात तो ठीक है भैया, फर्क ये है कि उन दलों के जितने छटे हुए बदमाश है वो वहीं पर हैं, और जो अच्छे लोग हैं वो छोड़कर इधर आ रहे हैं। दो आदमी नाव पर चल रहा है, एक नाव पर चोरी का बालू बिक रहा है और एक नाव पर लोग नदी पार कर रहे हैं। नाव में तो कोई गलती नहीं है, काम आप क्या गलत कर रहे हैं इससे फर्क पड़ता है ना। तो जो जनसुराज में जुड़ा हुआ है वो समाज में कुछ करने आया है, वो लूटने नहीं आया है, कुछ देने आया है। ज्यादातर लोग, हम सबका दावा तो नहीं कर सकते, लेकिन ज्यादातर लोग प्रयास ये है कि जिस समाज में हम लोग पले बढ़े आगे निकल गए उसको कुछ वापस दिया जाए। इसके मुकाबले जो राजद में है, जो जदयू में है, वो सोच रहा है कि जल्दी एमएलए बन जाए, जल्दी पद पा जाए ताकि लूट ले, बालू का कॉन्ट्रैक्ट ले ले, शराब का ले ले, पैसा कमा ले। तो वो फर्क है दोनों में। चुनाव बाद अगर जनसुराज का बहुमत नहीं आता है तो किस पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहिए? काहे गठबंधन करेंगे? किन शर्तों? काहे करेंगे गठबंधन? हम पहले जब बोल दिए कि आप, हमको कोई जल्दी नहीं है, आपको काहे जल्दी है? हमको मान लीजिए, हमको अभी ने सवाल में बताया कि अगर लालू यादव बोल दे कि हम अपना बेटा छोड़ के किसी यादव का हो बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो बुलवा दीजिए लालू जी से, अगर आप बुलवाएंगे लालू जी से बात? अगर पूर्ण बहुमत नहीं, अरे तो बहुमत क्या है, हम तो कह रहे हैं कि बहुमत मेरा भी हो, जनसुराज का बहुमत है, तब भी लालू जी से पहले कहलवाइए तो आप। अरे भाई लालू से कहलवाओ ना यार, तो हम किससे किन शर्तों पे गठबंधन करना चाहिए? हम गठबंधन कहाँ कर रहे हैं हम? अरे नहीं कहता हो, विपक्ष में बैठेंगे। प्रशांत साहब, एक सवाल मेरा भी है सर। विपक्ष में बैठेंगे, अगर एक भी विधायक नहीं जीतेगा तो सड़क पर घूम रहे हैं, सड़क पर घूमते रहेंगे। सर, इनका ये कहना है कि लालू जी अगर अपने बेटे को नहीं किसी और को मुख्यमंत्री के पद घोषित करें, घोषित करें ना। अरे बिल्कुल, एमएलए को नहीं, दल को समर्थन करेंगे। अभी लालू जी पहले घोषित करें कि तेजस्वी यादव नहीं, फलाना यादव ये पढ़े लिखे व्यक्ति है, इनके पास बिहार को सुधारने का विजन है, ये राजद के कार्यकर्ता हैं, ये जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं, ये आदमी अब राजद का नेतृत्व करेंगे। बताएं, हम लोग उनका मदद करेंगे। जगदानंद सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात लालू यादव ने उनकी है और मक्खीलाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। भैया उस पार्टी में देखिए, आप लोग को ज्यादा जानकारी होगा, जहाँ तक मैं समझता हूँ लालू जी के पार्टी में वो लालू से शुरू, लालू से खत्म। जब तक लालू जी हैं तब तक लालू जी ने जो कहा वही वहां का संविधान है, वही। अभी 2 दिन पहले लालू जी का जो एक वीडियो आया है उसमें उन्होंने कहा भाई सब लोग मिलकर तेजस्वी यादव को हर हालत में मुख्यमंत्री बनाओ, अब बाकी जिसको जो बनना है बन जाइए। सर एक सवाल सर, हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र में सर आप घूम रहे हैं, यथाकथित जो आपके उम्मीदवार थे एक भी नजर नहीं आ रहे हैं। कौन? ये हम तो भाई ये जिले का प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, हम तो हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र में नहीं आए। ये तो बिहार बदलाव यात्रा का हिस्सा है, जिसमें मुझे हर विधानसभा क्षेत्र में 1 बार 2 बार 3 बार जाना ही जाना है। प्रत्याशियों से कोई लेना देना नहीं है, ये कोई प्रत्याशी के मीटिंग थोड़ी ना है। सर, प्रत्याशी कुछ पहले क्लियर होंगे ताकि जनता को समझ में। बिल्कुल पता, बिल्कुल। अभी कहा था कि हम 2-4 मेरे भाई आपको, आप देखिए, आपको ऑलरेडी समझ है। इन्होंने सवाल क्या पूछा कि जो प्रत्याशी हो, संभावित प्रत्याशी थे वो नहीं दिख रहे हैं, मतलब आप जानते हैं कौन संभावित प्रत्याशी है, समाज भी जान रहा है कौन संभावित प्रत्याशी है। ये व्यवस्था जनसुराज में है, क्योंकि इसमें टेबल के अंदर पैसा लेके प्रत्याशी नहीं बनते हैं। जिसको भी प्रत्याशी बनना है, बनने की चाहत है, उसके पास ये विकल्प है, वो जाता है, अपना फोटो बैनर पोस्टर लगाता है। आप जैसे लोग भी उस पर टीका टिप्पणी करते हैं, समाज भी टीका टिप्पणी करता है। दल उसका आकलन करेगा कि भाई जितने संभावित प्रत्याशी हैं, जिन्होंने जनसुराज के विचार को, प्रयास को घर घर पहुंचाने में कंधा लगाया, उनमें जनता या समाज किसको पसंद कर रहा है, जिसको पसंद करेगा वो बन जाएगा प्रत्याशी। सर आपने हमारे पत्रकार बंधुओं को भी जीत ले रहे थे, वो पत्रकारिता कैसे करेंगे?